नमस्कार तुला राशि वालों, सावधान हो जाइए। 1 फरवरी 2026 को आने वाली माघ पूर्णिमा कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह क्षण है जब नियति खुद आपके जीवन का रुख बदलने के लिए आगे बढ़ रही है। इस दिन बन रहा है रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्ध योग। ऐसे दुर्लभ संयोग जो वर्षों में एक बार बनते हैं और हर किसी को नहीं बल्कि चुनी हुई आत्मा को ही फल देते हैं। और ज्योतिष के अनुसार तुला राशि इस सूची में सबसे ऊपर है। माघ पूर्णिमा के दिन यदि तुला राशि वालों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो यह पूजा केवल आस्था नहीं रहती, यह भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने की चाबी बन जाती है। जो धन अटका हुआ था, जो सम्मान रुका हुआ था, जो काम बार बार अटक रहा था, अब उनमें अचानक हलचल शुरू होने वाली है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। इस पूर्णिमा पर मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की चतुर्ग्रही युति एक बेहद शक्तिशाली ब्रह्मांडीय संकेत दे रही है। यह संकेत साफ कहता है कि तुला राशि के जीवन में आने वाला समय केवल सुधार का नहीं बल्कि बड़े अप्रत्याशित और चौंकाने वाले घटनाक्रमों का होगा। सनातन परंपरा के अनुसार यह पावन पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 सुबह 5:52 बजे से 2 फरवरी दोपहर 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान किया गया स्नान, दान, जप, तप और संकल्प तुला राशि के लिए कई गुना फल देने वाला सिद्ध हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ऊपर से यह समय शांत लगेगा, सब कुछ सामान्य सा दिखेगा, पर इसके भीतर बदलावों की एक तेज लहर चल रही होगी। और माघ पूर्णिमा के ठीक बाद तुला राशि के जीवन में 9 ऐसी बड़ी और निर्णायक घटनाएं घटेंगी जो आपकी सोच, दिशा और भविष्य तीनों को हमेशा के लिए बदल सकती है। वे 9 घटनाएं क्या होंगी, उनमें से कौन सी घटना सबसे पहले दस्तक देगी और कौन सा संकेत आपके लिए चेतावनी है, इन सवालों के जवाब जानना हर तुला राशि वाले के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी घटना आपको अंदर तक हिला देगी। जी हाँ, चलिए जानते हैं पहली घटना के बारे में। तो पहली बड़ी घटना आपके जीवन में भाग्य का जो है अचानक पलटना। जब रुकी हुई किस्मत एक साथ करवट लेगी। तुला राशि वालों, माघ पूर्णिमा के तुरंत बाद आपके जीवन में जो पहला संकेत उभरेगा वह इतना अचानक होगा कि आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे कि यह बदलाव सपने में हो रहा है या हकीकत में। जिस क्षेत्र में आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, चाहे वह पैसा हो, नौकरी हो, व्यापार हो या समाज में पहचान, वहीं से भाग्य का पहिया घूमना शुरू होगा। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन फल आखिरी समय पर हाथ से निकल जाता है। अब ठीक इसके उलट होने वाला है। एक कॉल, एक मैसेज, एक मुलाकात या एक निर्णय आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। वह अवसर जिसे आप लगभग भूल चुके थे, वही अचानक आपके सामने पूरी ताकत के साथ लौट कर आएगा। यह घटना साधारण नहीं होगी, क्योंकि इसमें रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्ध योग की सीधी कृपा जुड़ी होगी। इसलिए जो भी शुरुआत होगी वह स्थायी, ठोस और दूरगामी परिणाम आपको देने वाली होगी। कई तुला राशि वालों के लिए यह संकेत होगा रुका हुआ धन वापस मिलना, अटका हुआ प्रमोशन या पद मिलना, नया काम या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना, या फिर समाज में अचानक मान सम्मान बढ़ना। लेकिन ध्यान रखिए, यह मौका बार बार नहीं आएगा। जो तुला राशि वाले डर, संदेह या आलस्य के कारण इस पहले संकेत को नजरअंदाज करेंगे वे बाद में पछतावा कर सकेंगे। यही वजह है कि यह पहली घटना आपके लिए केवल शुरुआत नहीं बल्कि पूरे भविष्य का आधार बन सकती है। याद रखिए, यह तो सिर्फ पहली घटना है। दूसरी घटना इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली होगी, क्योंकि वह सीधे आपके रिश्तों और भावनाओं को नींद को हिला देगी। चलिए जानते हैं दूसरी आपके लिए कौन सी शुभ घटना घटित होने वाली है। रिश्तों की असली पहचान नकाब गिरेगा, सच सामने आएगा। तुला राशि वालों, माघ पूर्णिमा के बाद जो दूसरी बड़ी घटना घटेगी वो सीधे आपके दिल और भरोसे से जुड़ी होगी। अब तक जिन लोगों को आप अपना समझते आए थे, जिन पर आपने आंख बंद करके विश्वास किया था, जिनके लिए आपने समझौते किए, अब वही रिश्ते अपना असली चेहरा दिखाने वाले हैं।
यह समय बहुत शांत लगेगा, लेकिन इसी शांति के भीतर रिश्तों की ज़मीन खिसकने वाली है। कुछ तुला राशि वालों के जीवन में कोई बेहद करीबी व्यक्ति अचानक दूरी बनाने लगेगा। कोई राज सामने आएगा या कोई ऐसा सच उजागर होगा जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। यह अनुभव हल्का नहीं होगा, क्योंकि यह घटना आपके भावनात्मक संतुलन की परीक्षा लेगी। लेकिन ध्यान रखिए, यह टूटे नुकसान के लिए नहीं है होते हैं, ये जो हैं आपकी रक्षा के लिए होगी। ग्रहों की चाल ये संकेत दे रहे हैं कि जो लोग आपकी ऊर्जा खींच रहे थे, मुस्कान के पीछे स्वार्थ, ईर्ष्या छुपाए बैठे थे, अब वे ज़्यादा समय तक छिप नहीं पाएंगे। इस घटना के बाद आपके जीवन में 2 बड़े बदलाव होंगे। आप भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे। आप लोगों को पहचानने की शक्ति हासिल करेंगे। कुछ रिश्ते टूटेंगे, लेकिन जो बचेंगे वे ईश्वरीय रूप से चुने हुए होंगे। कई तुला राशि वालों के लिए यह घटना एक चेतावनी भी होगी कि हर मीठी बात सच्ची नहीं होती और हर साथ देने वाला हमेशा अपना नहीं होता। और याद रखिए, जो रिश्ता इस परीक्षा में टिक गया वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब जल्दी से बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो तीसरी घटना और भी रहस्यमय होगी, क्योंकि वह सीधे जुड़ेगी आपके भाग्य, धन, अचानक मिलने वाली सफलता से। तीसरी बड़ी घटना अचानक धन का द्वार खोलेगा। जहां उम्मीद नहीं थी वहीं से वरदान। तुला राशि वालों, माघ पूर्णिमा के बाद जो तीसरा संकेत सक्रिय होगा वह सीधे जुड़ेगा धन, संसाधन, भाग्य से। जिस जगह से आपने उम्मीद करना ही छोड़ दिया था, वहीं से अचानक धन का रास्ता खुलने वाला है। किसी पुराने निवेश, किसी भूले हुए लेन देन, किसी रुके हुए भुगतान या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिससे आपको अब तक कोई उम्मीद नहीं थी, धन का प्रवाह शुरू हो सकता है। यह पैसा केवल संयोग नहीं होगा, इसके पीछे चतुर्ग्रही युति और लक्ष्मी कृपा की स्पष्ट छाया होगी। इसलिए यह धन सिर्फ खर्च के लिए नहीं, आपके भविष्य की नींव रखने के लिए आएगा। कई तुला राशि वालों को इस दौरान अचानक बड़ा ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी या प्रॉफिट में अत्यधिक बढ़ोतरी, कानूनी या सरकारी अटका हुआ पैसा वापस या किसी पुराने प्रयास का फल मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक गुप्त चेतावनी भी है। इस धन के आते ही कुछ लोग आपके आसपास अचानक ज़्यादा मीठे और करीबी बनने लगेंगे। हर सलाह आपके हित में नहीं होगी। जो तुला राशि वाले भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, वे इस अवसर की शक्ति कम कर सकते हैं। अगर आप इस धन को सोच समझकर धैर्य और विनम्रता के साथ उपयोग करते हैं, तो यही धन आगे चलकर आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां आपने कभी खुद को देखा भी नहीं था। और याद रखिए, यह तीसरी घटना सिर्फ धन देने नहीं आई है, यह परखने आई है कि आप लक्ष्मी को संभालने के लिए तैयार हैं या नहीं। अब बात करते हैं चौथी घटना के बारे में। तो चौथी घटना इससे भी ज़्यादा गहरी होगी, क्योंकि वह जुड़ेगी आपकी सेहत, ऊर्जा और भीतर की शक्ति से। चौथी बड़ी घटना अंदरूनी जागरण। जब शरीर और आत्मा खुद संकेत देने लगेंगे, तुला राशि वालों, माघ पूर्णिमा के बाद जो चौथा संकेत उभरेगा वह आपको बाहर से नहीं, अंदर से बदलना शुरू करेगा। अचानक आपको महसूस होगा कि आप पहले से ऐसे नहीं रहे। कुछ तुला राशि वालों को बिना कारण थकान, नींद या पैटर्न बदलना, किसी पुराने दर्द या समस्या का उभरना या मन का बेचैन रहना अनुभव हो सकता है। यह डरने की बात नहीं है, यह बीमारी नहीं, ऊर्जा का शुद्धिकरण है। ग्रहों की चाल बता रही है कि आपके भीतर जो नकारात्मकता, दबी हुई भावनाएं और वर्षों से जमा तनाव था, अब वह बाहर निकलने की प्रक्रिया में होगा। इस समय कई तुला राशि वालों का ध्यान अपने आप, पूजा, मंत्र, मौन, प्रकृति या आत्मचिंतन की ओर जाएगा। यह वही चरण है जहां से कुछ लोगों का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। जो तुला राशि वाले इन संकेतों को समझेंगे, अपने शरीर और मन की सुनेंगे, वे आगे चलकर अद्भुत मानसिक शक्ति और स्पष्टता प्राप्त करेंगे। लेकिन चेतावनी भी है, जो लोग इन संकेतों को नज़रअंदाज करेंगे, खुद को जबरदस्ती पुराने धर्रे पर चलाते रहेंगे और आने वाला समय थोड़ा भारी हो सकता है। इस घटना के बाद आपकी निर्णय लेने की शक्ति तेज होगी। आप झूठ और सच में फ़र्क महसूस करने लगेंगे। याद रखिए, यह चौथी घटना आपको रोकने नहीं आई है, या आपको अगले स्तर के लिए तैयार करने आई है। अब बात करते हैं नंबर 5 पे, क्या है आपके लिए। तो पांचवी घटना अब तक की सबसे चौंकाने वाली होगी, क्योंकि यह जुड़ेगी एक ऐसे निर्णय से
जो आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा मोड़ सकता है। पांचवी बड़ी घटना, एक फैसला जो सब कुछ बदल देगा। पीछे लौटने का रास्ता बंद। तुला राशि वालों, माघ पूर्णिमा के बाद जो पांचवी घटना घटेगी वह किसी व्यक्ति या परिस्थिति के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े निर्णय के रूप में आपके सामने आएगी। यह निर्णय आप टालते आए हैं, कभी डर के कारण, कभी दूसरों की राय के कारण, तो कभी इसलिए कि अभी सही समय नहीं है। लेकिन अब समय खुद आपके सामने खड़ा होगा। अचानक ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां आपको मजबूरन चुनना पड़ेगा, पुराना रास्ता या नया जोखिम, सुरक्षित समझौता या साहसी कदम, लोगों को खुश करना या खुद को चुनना। यह फैसला आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें आपका डर भी बोलेगा और आपका दिल भी। कई तुला राशि वालों की यह निर्णय जुड़ा होगा नौकरी छोड़ने या बदलने से, किसी रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने से, नया व्यवसाय शुरू करने से या अपने जीवन के उद्देश्य को अपनाने से। लेकिन यहाँ एक गुप्त सत्य है। ग्रहों की चाल साफ संकेत दे रही है कि जो फैसला आप इस समय लेंगे उसका प्रभाव सिर्फ आने वाले महीनों पर नहीं बल्कि आने वाले कई वर्षों पर पड़ेगा। जो तुला राशि वाले डर के बावजूद अपने अंतर मन की आवाज़ सुनेंगे वे आगे चलकर कहेंगे यही सबसे सही निर्णय था। लेकिन जो लोग पुराने डर में उलझे रहेंगे वे बाद में खुद को ही दोष देंगे। यही वह क्षण है जहां नियति आपसे केवल एक सवाल पूछ रही है, क्या तुम अपनी असली जीवन के लिए तैयार हो? याद रखिए, यह पांचवी घटना आपसे कुछ छीनने नहीं आई है, ये आपको अपना असली मार्ग देने आई है। अब बात करते हैं आपकी छठी घटना के बारे में। रहस्यमय होगी क्योंकि वह जुड़ेगी एक ऐसे व्यक्ति से जो आपकी ज़िंदगी में अचानक प्रवेश करेगा और बहुत कुछ बदल देगा। छठी बड़ी घटना, नियति का संदेशवाहक, एक व्यक्ति जो आपकी दिशा बदल देगा। तुला राशि वालों, माघ पूर्णिमा के बाद जो छठी घटना घटेगी वह किसी घटना की तरह नहीं, किसी इंसान की तरह आपके जीवन में प्रवेश करेगी। यह व्यक्ति नया भी हो सकता है और कोई पुराना परिचित भी, लेकिन इस बार उसका आना सामान्य नहीं होगा। अचानक कोई ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जो आपको एक नया नज़रिया देगा, जो आपके भीतर सोई क्षमता को पहचान लेगा या जो आपको ऐसा सवाल पूछेगा जिसका जवाब आपने खुद से भी कभी नहीं मांगा। शुरुआत में यह व्यक्ति आपको सहज भी कर सकता है, उसकी बातें आपके पुराने विश्वासों को चुनौती देगी। कई तुला राशि वालों के लिए यह एक व्यक्ति हो सकता है, कोई मार्गदर्शक या गुरु, कोई वरिष्ठ अधिकारी, कोई प्रभावशाली सहयोगी या कोई ऐसा रिश्ता जो पहले साधारण लगता था लेकिन अब गहरा रूप लेगा। इस व्यक्ति के माध्यम से आपके जीवन में नया अवसर, नई सोच, नई दिशा प्रवेश करेगी। लेकिन ध्यान रखिए, हर तुला राशि वालों के लिए एक व्यक्ति सुखद ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ मामलों में ये व्यक्ति आपके जीवन में एक परीक्षा बनकर भी आ सकता है, जो आपको यह सिखाएगा कि अब आपको किन सीमाओं को तय करना है। जो तुला राशि वाले इस व्यक्ति को पहचान लेंगे, उसके संदेश को समझ लेंगे, वे बहुत बड़ी गलती से बच सकते हैं या बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखिए, यह व्यक्ति स्वयं नहीं, नियति का माध्यम है। चलिए बात करते हैं आपकी सातवीं घटना के बारे में। तो अब तक की सबसे डरावनी और चेतावनी देने वाली, क्योंकि वह जुड़ी होगी एक ऐसे खतरे से जो ऊपर से दिखाई नहीं देगा। सातवीं बड़ी घटना, छुपा हुआ खतरा जो मुस्कान के पीछे छिपा है। तुला राशि वालों, माघ पूर्णिमा के बाद जो सातवीं घटना होगी वह सीधा सामने नहीं आएगी, ये पीठ पीछे चुपचाप और बहुत शातिर तरीके से काम करेगी। यह वह समय होगा जब सब कुछ ठीक चलता हुआ लगेगा, लेकिन किसी एक मोर्चे पर अदृश्य खतरा सक्रिय हो चुका होगा। किसी व्यक्ति की मीठी बातें, किसी सौदे का आकर्षण प्रस्ताव या किसी रिश्ते की अचानक बढ़ती नज़दीकियाँ, यही इस खतरे की पहचान होगी। कई तुला राशि वालों के लिए यह संकेत हो सकता है कार्य क्षेत्र में कोई जलन रखने वाला व्यक्ति, भरोसेमंद दिखने वाला लेकिन स्वार्थी सहयोगी, या कोई ऐसा रिश्ता जो आपको भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर रहा हो। यह खतरा आपकी प्रतिष्ठा, आपके धन या आपके मानसिक संतुलन पे धीरे धीरे असर डाल सकता है, लेकिन यही पर ग्रहों की कृपा भी काम करेगी। जिन तुला राशि वालों की अंतर्ज्ञान शक्ति छठी घटना के बाद जाग चुकी होगी, वे समय रहते इस खतरे को पहचान लेंगे। चेतावनी साफ है आपकी कि हर किसी पर भरोसा न करें, अपनी योजनाएं सबको न बताएं, जल्दबाजी में कोई दस्तखत या वादा बिल्कुल ना करें। यह घटना आपको डराने नहीं, आपको सतर्क और समझदार बनाने आई है।
याद रखिए, जो तुला राशि वाले इस परीक्षा को पास कर लेंगे उनके लिए आगे का रास्ता काफ़ी साफ होगा और शक्तिशाली होगा। अब बात करते हैं 8वीं घटना के बारे में। 8वीं घटना अब माहौल बदल देगी, क्योंकि वह जुड़ेगी सम्मान, पहचान और सार्वजनिक छवि से, जहाँ या तो आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे या सबकी नज़र में आ जाएंगे। 8वीं बड़ी घटना सार्वजनिक सम्मान, जब आपका नाम चमकेगा। तुला राशि वालों, माघ पूर्णिमा के बाद 8वीं घटना घटेगी, जो आपके जीवन का वह क्षण होगी जहाँ लोग आपको सिर्फ पहचानेंगे ही नहीं बल्कि सम्मान भी देंगे। यह वह समय होगा जब आपकी मेहनत और धैर्य और संघर्ष अचानक सबके सामने उजागर होंगे। कई तुला राशि वालों के लिए यह संकेत हो सकता है पुराना प्रोजेक्ट या प्रयास अचानक सराहना पाए जाएंगे और समाज में खासकर संगठन या कार्य क्षेत्र में आपका नाम चमकेगा। कोई बड़ी उपलब्धि जो छिपी हुई थी अब आपके सामने आएगी। पुरानी नज़रें और गलत फहमियों का अंत भी होगा। यह घटना केवल सफलता का प्रतीक नहीं, यह आपकी कुशलता, समझदारी और स्थिरता को भी प्रमाणित करेगी। लेकिन चेतावनी भी है, इस सफलता के साथ ईर्ष्या और आलोचना भी आपके आसपास आ सकती है। जो लोग आपकी मेहनत नहीं देख पाए वे अचानक विरोध में बदल सकते हैं, इसलिए यह समय धैर्य और विवेक से काम लेने का है। जो तुला राशि वालों निजी जीवन में के बावजूद जो है साधुता और संयम बनाए रखेंगे, जीत के बावजूद उनके लिए सफलता दीर्घकालीन और स्थायी होगी। 8वीं घटना के बाद आपको अनुभव होगा कि संसार आपकी काबिलियत को स्वीकार कर रहा है, लेकिन याद रखिए यह केवल एक चरण है, असली परिवर्तन अभी भी बाकी है। अब बात करते हैं 9वीं घटना के बारे में आपकी। तो 9वीं घटना अब तक की सबसे जीवन बदल देने वाली निर्णायक होगी, क्योंकि वह सीधे भविष्य दिशा की ओर आपके कर्मों से जुड़ी है। 9वीं बड़ी घटना भविष्य का निर्धारण, जब आपका कर्म नियति एक हो जाए। तुला राशि वालों, माघ पूर्णिमा के बाद 9वीं घटना घटेगी जो सीधे आपके भविष्य की दिशा, आपके कर्म और जीवन के बड़े निर्णय से जुड़ी होगी। यह क्षण वह है जब आपको यह महसूस होगा कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय, किए गए प्रयास और आपके भीतर की जागरूकता एक साथ आपके भाग्य को आकार देने लगेगी। कई तुला राशि वालों के लिए यह संकेत हो सकता है लंबे समय से रुकी हुई जो भी योजनाएं हैं आपकी अचानक फलित होंगी, पूरी होंगी। नए अवसर, जिम्मेदारियां और सम्मान एक साथ आएंगे। जीवन का दृष्टिकोण और प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। आप महसूस करेंगे कि अब आपका हर कदम गहरी योजना और नीति के अनुरूप है। ग्रहों की चाल ये संकेत दे रही है कि जो लोग अपने कर्मों में ईमानदार रहे, जो अपने निर्णय समझदारी से लिए, वे घटना के बाद अपने जीवन में स्थायी सफलता और संतुलन अवश्य पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जो लोग आलस्य, संदेह या भय में रहेंगे वे इस अवसर को खो भी सकते हैं। इसलिए आत्मविश्वास, साहस और स्पष्ट सोच अब आपका सबसे बड़ा हथियार ही होगा। ये 9वीं घटना सिर्फ परिणाम नहीं लाएगी, यह आपको एहसास दिलाएगी कि अब आप अपने जीवन के असली स्वामी हैं। याद रखिए तुला राशि वालों, माघ पूर्णिमा के बाद आने वाली ये 9 घटनाएं आपके सोच, दिशा, भविष्य को पूरी तरह से बदल देगी। लेकिन इसका असर तभी स्थायी होगा जब आप जागरूक, साहसी, सतर्क बने रहेंगे। तुला राशि वालों, माघ पूर्णिमा के बाद आने वाली है 9वीं घटना आपके जीवन की दिशा, आपके कर्म और आपके भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। याद रखिए, हर संकेत, हर योग, हर मौका आपको सिर्फ चेतावनी या जानकारी देने के लिए नहीं आया है, यह आपके साहस, जागरूकता और कर्म को परखने आया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसके लिए बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया। वीडियो तो को अंत तक आपने देखा है, आपने जीवन के लिए सच में तैयार हैं, इसलिए आप कदम उठाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि तुला राशि वालों को इस ज्ञान तक जो भी हैं और भी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले भविष्य के रहस्य और ज्योति घटनाएं जो भी हैं, ज्योतिष की जानकारी आप सबसे पहले पा सकें। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय महालक्ष्मी अगर आप इन संकेतों को समझकर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। दोस्तों याद रखिए, भाग्य और नीति सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं बल्कि अपने अपनाने वालों के लिए खुलती है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मनोकामना से जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।
तब तक इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिए।